या बुरा कर्म करते हैं, परिणाम वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर्म करते हैं। तो ये छूट मिली है, मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता है, जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन परिणाम पूर्व का भोगना पड़ेगा भाई। इस राशि को समझिए, जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी, और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया तो आज ही फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। ऐसे हमारी बड़ी सरकार है, अनंत ब्रह्मांडों का शासन हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों का निर्णय हो रहा है। तो आज जो हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके हमें लाभ देगा, परम सुख देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस बात में देख करके हम लोग कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, क्या धर्मात्मा धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन वो दुखी है। और एक शराब पी रहा, व्यभिचार कर रहा, गुंडागर्दी कर रहा, बड़े मौज में है। एक बेईमानी कर रहा है, कार में चल रहा है, एक ईमानदारी कर रहा है, साइकिल से चल रहा है। तो ये जो क्रम देखने को मिलता है ये कभी कभी हम लोगों को संशय में डाल देता है, लेकिन संशय नहीं, ये पूर्व का कर्म है। वर्तमान का कर्म जब साइकिल में चलने वाले का आएगा तो हवाई जहाज में उड़ेगा, क्योंकि पाप कर्म का परिणाम नाश है और पुण्य कर्म का परिणाम प्रकाश है। तो वर्तमान में पुण्य करते हुए हम दुख भोग रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म। जैसे मानो हम बचपन से बाबा जी हैं, हमारी दोनों किडनी फेल है, रोज डायलिसिस होता है। अभी हमारे पाप कर्म का है, किसी जन्म का पाप उदय हुआ, अब हमें ये इस कर्म का जो इस जन्म में कर्म किया ये उसका थोड़ी फल है। नहीं कहते ना कि देखो खूब धर्म कर्म करता सड़ रहा है, तो उसका पूर्व का जो पाप का, जैसे भीष्म पितामह जी बाल ब्रह्मचारी, बड़े भजनानंदी, सत्य प्रतिज्ञ जो बोला वो किया, और उनको 6 महीना बाणों की सैया पे। तो पूर्व के कर्मों का परिणाम आज हम भोग रहे हैं, और आज के कर्मों का परिणाम हमें आगे मिलेगा। रितेश जी दतिया से। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे उपासक को बचना चाहिए? 3 बाधाएं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। ये 3 बाधाएं जिसे शास्त्रीय भाषा में लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा कहा गया है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले आकांक्षा जागृत होती भोग की, वो पहले से ही होती है, लेकिन जब भजन करते हैं तो ज्यादा, क्योंकि जब काम देखता है ना कि अभी हमें परास्त करके राम की तरफ बढ़ना चाहता है तो पूरी ताकत लगा देता है। तो साधक जो सुविधा भोग की चाहता है वो माया सुविधा देने लगती है। जो भी भोग जैसी भी भावना करेगा उसको बिल्कुल पर्सनल सुविधा मिल जाएगी, पर वो भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट हो जाएगा। जो चतुर सुजान साधक, नहीं मुझे भोग नहीं भोगना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हर इंद्री का भोग होता है, रसेंद्री का अच्छा खाना, नेत्रेंद्री का मनमानी देखना, जैसे गंदी बातें देखना भी तो मोबाइल आदि से, कानों से गंदी बातें सुनना। तो भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहला कामिनी का तात्पर्य स्त्री से केवल नहीं होता, जो हमारी बुद्धि कामना से युक्त हो गई वो कामिनी हो गई। अब वो जो कामनाएं करेगी भोग की वो प्राप्त होती जाएंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। दूसरा है कंचन। जब हम भगवान के मार्ग में काम पर विजय प्राप्त करके चलते हैं आगे, तो ये दूसरा परीक्षा के लिए आ जाता है, रुपया, कितना अधिक रुपया हम इकट्ठा कर सके, हमारा कितना वैभव अधिक बढ़ जाए, ये आकांक्षा जागृत होती है। जहां इस आकांक्षा में साधक फंसा तो भगवान की प्राप्ति से गया। अगर इससे भी विजय प्राप्त कर ले गया तो मेरा नाम विश्व में हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए,
मेरा सब कोई नमस्कार करते हुए यशगान करे, यहाँ मिटिया मेट हो गया। अगर इनको पार कर ले जाए तो फिर सिद्धियां आती हैं, रिद्धियां सिद्धियां। रिद्धि सिद्ध पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई नान हित जानी। जो रिद्धियों सिद्धियों का भी त्याग कर दे वो भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां। सिद्धियों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल बात होती। पहले देखो इतिहास में आता है कि अमुक ऋषि को भ्रष्ट करने के लिए अमुक अप्सरा आई। अब आप कभी नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। क्यों? जरूरत है नहीं। 100 रुपया में जब आपका काम हो गया तो 1 करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है? हमारी बात समझ रहे ना? समझ में आ रही ना बात हमारी? हाँ, जब 100 रुपया में आप फेल हो गए तो 1 करोड़ की चेक भेज लेंगे। जब मृत्यु लोक के भोगों में आप फेल हो गए तो स्वर्ग के भोग देने की जरूरत क्या है? कोई बिरला भगवान की इस माया के आकर्षण से बच पाता है, नहीं तो कोई कंचन में फंस गया, कोई कामिनी में फंस गया, कोई कीर्ति में फंस गया, और कोई जो तीनों को पार कर गया वो सिद्धियों में फंस गया। चमत्कार। अगर सिद्धियों को पार कर जाए तो भगवान को प्राप्त कर ले। बड़ा कठिन है भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी आकर्षणकारी माया की जो घाटियां हैं, इन घाटियों को पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बोले कितने हो गए बैंक में? बोले इतने, अब और इतने हो जाए, अब और इतने हो जाए। अब भजन भगवान मिलने के लिए किया था, अब वो संकल्प बनने लगा। अब 1000 करोड़ हो तो 2000 करोड़ वाला सामने नजर आ रहा है। बोले यार इसको तो क्रॉस करना ही चाहिए, हमारा नंबर इसके ऊपर होना चाहिए। गया वो भगवान की प्राप्ति के लिए जो मार्ग चयन किया था, तपस्या की थी, भजन किया था, वो इसमें सब चला जाता है। बहुत विचित्र भगवान की माया है। इसीलिए शिव विरंच का मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। जो हृदय से भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान उसकी रक्षा कर लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ये सब बाधाएं हटा देते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। नहीं तो भगवान को ज्यादा कोई प्यार नहीं करता, माया को ज्यादा प्यार करता है। देखो ना, एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसे सारा जगत तो आपका ही है, लेकिन प्यार हमसे ही ज्यादा करता है। भगवान ने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे को ज्यादा प्यार करते। बोले चलो परीक्षा करते। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा आप पहले जाओ इस घर में। एक सन्यासी का वेश रख करके भगवान नारायण के नारायण नारायण आओ स्वामी जी। वो बड़ा भगत था, चरणामृत उतारा, आरती की, संत भगवान बैठे। बस इतना कर ही रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में बुढ़िया के रूप में लक्ष्मी मैया एक झोली लेकर के आई। बेटा हमको भी भूख लगी। बोले वो तो स्वामी जी को पवाने ही जा रहे हैं, आओ माता जी आप भी बैठ जाओ। तो माता जी को नीचे बैठा ला और स्वामी जी तखत पे बैठे। अब भोजन परसता तो स्वामी जी को नारियल के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ही पाना होता है, तो अपने पात्र सन्यासी का उसी में पाना होता है। जैसे अपने लोग हैं मिट्टी के पात्र में पाते हैं, रज के पात्र में। लक्ष्मी जी ने अपनी झोली से निकाला सोने की थाली और सोने का कटोरा और सोने के। भगत ने देखा कि यार देखने को तो बढ़िया लेकिन कमाल है। लक्ष्मी जी ने कहा हम बेटा किसी दूसरे के पात्रों में नहीं पाते, हम तो अपने पात्रों में पाते। चमकते हुए सब स्वर्ण और चांदी के पात्र सब में परोसा पाया और बोले बेटा ये पात्र ले जाओ, हम एक बार एक पात्र में पाते हैं, दोबारा ले। बोले मैया धो के ले आओ। मैंने धो के जरूरत नहीं है, ले। अच्छा बेटा चले। बोले नहीं मैया रुक जाओ। बोले जहाँ सन्यासी होते वहां नहीं रुकते। बोले स्वामी जी उठाओ भला दंड का बंडल। माता जी रुकेगी। स्वामी जी निकाले बेटा आज रात रुक ले। तो बोले नहीं माता जी ले जाएगी, आप लेकर के क्यों।
हाँ, लक्ष्मी जी ने मुस्कुराया, नारायण की तरफ ही देखा, धक्के लगवा दिए। तो संसार नारायण और अगर लक्ष्मी जी की बात कर रखी जाए तो ज्यादा लक्ष्मी जी को प्यार करेगा, नहीं प्यार करेगा? हाँ, ज्यादा माया को प्यार करेगा, मायापति भगवान को। अच्छा, इतने लोगों में अपने लोग ईमानदारी से देखो, हम भगवान को कहाँ प्यार करते हैं? अगर हम आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो अपने कल्याण के लिए करते हैं, हमारा काम बन जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारा मुकदमा जीत जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी अमुक समय, हे भगवान ऐसा। तो हम भगवान को प्यार नहीं करते, हम भगवान को इसलिए पूजते हैं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। कोई विरला भगवान को प्यार करता होगा, नहीं भगवान से भी हम लक्ष्मी जी मानते हैं, नहीं मानते भगवान हमको ऐसा। तो ये बहुत कठिन बात है कि हम भगवत प्राप्ति करना चाहें। तो कंचन, कामिनी, कीर्ति और सिद्धियां, ये भगवत प्राप्ति में बाधक हैं। इन पर जो विजय प्राप्त